एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट ISMO इसकी फॉर्मेशन होने जा रही है। इसकी आज अप्रूवल हो चुकी है कैबिनेट से। अब बेसिकली ये क्या रोल प्ले करेगी, ये जो सारे इश्यूज इस वक्त हमें लाहक हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी सफ़र करता है, इस मसले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने भी हमें इस पे पैनल पर सर खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया। आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो ये जो इस वक्त हमें मसाइल लाहक हैं, उसके अलावा ये कहा गया आज कैबिनेट में कि जी ये सर्कुलर डेट को भी कम करेगा। ISMO ये जो मल्टीप्लेयर हम देख रहे हैं कि मार्केट बनने जा रही है, बेसिकली किस तरह से चलेगी और ये डुएबल है पाकिस्तान में? जी अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं वो डेफिनेटली डूएबल हैं। आपको आवाज़ नहीं आ रही? जी जी सर, आई कैन हियर यू। अच्छा जी जी, अच्छा ठीक है। डेफिनेटली जी, रेगुलेटरी रिफॉर्म तो हर तरह के डूएबल तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसकी वो किस नीयत से किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, और किस वो जिसको कहते हैं ना इंटेंशन के साथ, और किस सिंसियरिटी और कंपिटेंस के साथ किए जा रहे हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स कि जी उसका कोई रिजल्ट कब आएगा। अभी ये बहुत अच्छा कदम है। आज ये सुनने में आ रहा है कि जैसे आपने फरमाया कि ISMO क्रिएट हो गई है या उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, लेकिन हमें इसको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेलिब्रेट करने का ये टाइम नहीं है। वजह यह है सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है कि इसमें अभी बहुत से इफ्स और बट्स आएंगे इसमें। जी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी सर। अच्छा, इसमें बहुत से इफ्स और बट्स आएंगे, और वो ये है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। इसमें पहले ये था कि दो डिफरेंट एंटिटीज़ काम कर रही थी, उसमें NTDC और GPPAG, इन दोनों को ये दो बहुत बड़े इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट के बॉक्स थे जो डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज कर रहे थे। अब इन दो बड़े बॉक्स को एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, जो आज अगर मैं आज की न्यूज़ से जो मैं समझा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अब बात यह है कि ठीक है, हो सकता है ये कंसोलिडेशन, ठीक है, हो सकता है कि ये बेहतर साबित हो, लेकिन मुझे जब मैं पॉजिटिव हूँ डेफिनेटली कि चलो कुछ एक्शन लिया है, लेकिन इसकी जो सक्सेस है उसमें बड़े चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये होगा कि इससे पहले दो डिफरेंट एंटिटीज़ को अज्यूम करके, जिसमें एक थी सिस्टम ऑपरेटर और मार्केट ऑपरेटर, इन दोनों की अलग-अलग एंटिटी, वो अलग-अलग आइडेंटिटी के साथ इसको सामने रखते हुए ऑलरेडी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और अब अगर इन दोनों एंटिटीज़ या दोनों फंक्शंस को आपने कंबाइन करके अगर लेके चल रहे हैं आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को दोबारा आपने पहले रिव्यू करना है। मतलब आपने व्हील को री इन्वेंट करना है कि आपने उसका पहले लीगल फ्रेमवर्क को सीधा करना है। उसमें जो बहुत बड़ा काम ये होता है कि उसमें जो ग्रिड कोड है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उस ग्रिड कोड के अंदर मैसिव अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब मार्केट कोड एक होता है, उसके अंदर भी मैसिव अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखें, आपको ये है कि जितने भी रेलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस और फिर नेपरा का रोल, इन सब को बड़ा क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा अप हिल टास्क है, ये आसान काम नहीं है। तो ये सारे मामला को देखते हुए, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए, ये इसमें सक्सेस के चांसेस कितने हैं इस मार्केट को जो बनाने जा रहे हैं इसकी फॉर्मेशन में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली हैं इसमें, बट वो डिपेंड करता है कि किस सिंसियरिटी के साथ आप इस पूरे मैकेनिज्म को मैनेज करते हैं, कितनी कॉम्पिटेंसी के साथ मैनेज करते हैं, और वो जो मैनेजमेंट करने वाली जो टीम है वो कितनी कमिटेड और कितने लॉन्ग टर्म के लिए उसको डेडिकेट कर दिया जाए कि जी आपने एक टाइम फ्रेम के साथ कि जी आपने इतने टाइम के अंदर अंदर ये सारे काम करने हैं। अब हमारे यहाँ सम हो एडाकिज्म के तौर पे काम किया जाता है, कोई सिंसियरिटी के साथ काम नहीं किया जाता, या कॉम्पिटेंसी नहीं है, या इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि जी बीच में रख के जो असल काम वाले परफॉर्मर हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। अगर ये सारे इफ्स एंड बट्स को रिजॉल्व कर लिए जाए तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सक्सेस आर देयर। अच्छा, इसमें एक और तो बहुत बड़ा मैं ये समझता हूँ, इसको ये असेस कर सकेंगे कि चांसेस ऑफ सक्सेस से, कि यही जो मार्केट की लिबरलाइजेशन वाला फंक्शन है, ये गैस सेक्टर में 2018 से हो चुका है।
लेकिन आज तक सिर्फ एक एंटिटी प्राइवेट सेक्टर से गैस सेक्टर में एंटर हो चुकी है जो इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि वो अभी तक उसका कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा। सो टाइम लगेगा। गैस सेक्टर की एग्जांपल, हाँ, गैस सेक्टर की एग्जांपल को सामने रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, बट इसमें अगेन इट विल डिपेंड ऑन मैनी इफ्स एंड बट्स। ठीक है, चले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।